खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? खामोशाई, जब तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, उनके बेहतरीन करियर, उनकी स्टारडम और फिर उस अंधेरे दौर की जब उनकी चमक फीकी पड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उन्होंने 1969 में आई फिल्म आराधना और दो रास्ते से ऐसा धमाका किया कि बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा पहली बार किसी को मिला। फैक्ट, लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने वाले वो पहले एक्टर थे। 2. स्टारडम की बुलंदियां, पीक स्टारडम ऑफ राजेश खन्ना। 1970 का दशक राजेश खन्ना का था। उनके डायलॉग्स, उनकी स्टाइल, यहां तक कि उनके झपकाने का अंदाज भी फैंस कॉपी करने लगे। लड़कियां उनके पोस्टर से शादी करती थीं और उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान लगा देती थीं। मशहूर डायलॉग, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद, 1971। 3. पतन की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ द फॉल। लेकिन 1973 में एक नई लहर आई, अमिताभ बच्चन की जंजीर। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का दौर शुरू हो गया और राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि धीरे धीरे पुरानी लगने लगी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर रही थीं। कारण, 1. नई जनरेशन का अलग टेस्ट। 2. स्क्रिप्ट में बदलाव। 3. राजेश खन्ना की स्टारडम पर भरोसा और नई स्क्रिप्ट्स को न अपनाना। 4. पर्सनल लाइफ का असर, पर्सनल लाइफ और करियर इम्पैक्ट। जहां करियर गिर रहा था वहीं पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल से भरी थी। 1973 में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी की, लेकिन यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली। उनकी पार्टीज, गुस्सैल स्वभाव और इंडस्ट्री में बदलाव ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। 5. दूसरी पारी और राजनीति, सेकंड इनिंग्स और पॉलिटिक्स। 1980 के दशक में राजेश खन्ना ने कुछ अच्छी फिल्में दी, लेकिन वो पहले जैसी सफलता दोहरा नहीं पाए। 90 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी से सांसद भी बने, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जगह अब नई पीढ़ी ले चुकी थी। 6. आखिरी दिन और लेगेसी, लास्ट डेज और लेगेसी। 2012 में लंबी बीमारी के बाद काका इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्मों और चार्म का जादू आज भी जिंदा है। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास थे। उनकी स्टारडम और गिरावट से हमें ये सीख मिलती है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए बदलते दौर को अपनाना जरूरी होता है। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात क्या है, कुछ तो बोलो। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। मेरे सपने